आज मैं तेरे अंदर की आग को ही जलाऊंगा, पर वो आग अब तेरे दुश्मन को खत्म कर देगी, तुझे नहीं। रुक जा, जहां है वहीं रुक जा। तूने कितनी रातें गुस्से में गुजारी है, कितनी बार उस शत्रु को गाली दी है जिसने तुझे चोट पहुंचाई। तूने कितनी बार हार मान ली, यह सोचकर कि तू शारीरिक बल या शोर शराबे में उससे जीत नहीं पाएगा। गलत। तू चाणक्य के दरबार में खड़ा है और यहां बदला लिया नहीं जाता, बदला रचा जाता है। दुनिया देखती है लड़ाई, चाणक्य गिरते हैं दिमाग। दुनिया उठाती है हथियार, चाणक्य उठाते हैं रणनीति। आज मैं तुझे झगड़ेगा नहीं, जुगत का पाठ पढ़ाऊंगा। न लाठी लगेगी, न शोर होगा। तेरा दुश्मन बिना लड़े हारेगा, वो उठ नहीं पाएगा। यह सिर्फ नीति नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा पलटवार है। अगर तू डरता है तो अभी वीडियो बंद कर दे, लेकिन अगर तू वास्तविक शक्ति चाहता है तो यह अगले 10 मिनट तेरी जिंदगी बदल देंगे। चाणक्य की पहली चाल, मन का युद्ध। पहली और सबसे जरूरी चाल, दिमाग के मैदान में लड़ो, जमीन पर नहीं। शत्रु हमेशा तुझे कहां खींचना चाहता है? कीचड़ में, जहां गुस्सा, जुबानी, जंग और ईर्ष्या है, क्योंकि वह जानता है कि कीचड़ में तू भी उसी के जैसा गंदा हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, कभी भी शत्रु के पिच पर मत खेलो। उदाहरण, जब तुझे कोई अपमानित करे तो आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दे। यह मुस्कान उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर देगी। वो इंतजार करेगा कि तू रिएक्ट करेगा, और जब तू शांत रहेगा तो उसे लगेगा कि तूने जीत हासिल कर ली है। गुस्सा तेरा शत्रु है। तेरा क्रोध तेरी सोचने की शक्ति छीन लेता है। जब तू शांत होता है तब तू शतरंज का खिलाड़ी होता है। जब तू गुस्से में होता है तब तू शतरंज का मोहरा होता है। तेरा सबसे बड़ा वार अज्ञानता, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दे, उसका वजूद ही मिटा दे। जब तू उसे देखना बंद कर देता है तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। यह उसके लिए मौत से भी बड़ा अपमान है। चाणक्य की दूसरी चाल, जड़ पर प्रहार। अब आती है शिकारी की चाल। तुझे हिरण की तरह भागना नहीं है, तुझे शिकारी की तरह बैठना है। दूसरी चाल, शत्रु की ताकत को नहीं, उसकी कमजोरी को तोड़ो। हर शत्रु एक कमजोर कड़ी पर टिका होता है। यह कमजोरी कहां छिपी है? 1, उसकी आदतें। क्या वो अहंकारी है? क्या वो लालची है? क्या वो काम में ढीला है? बस उसी आदत को उसका हथियार बना। अगर वो लालची है तो उसे एक झूठा मौका दिखाओ और उसे अपनी ही लालच के जाल में फंसने दो। 2, उसके साथी। क्या उसका बल उसके दोस्तों में है? क्या उसका नेटवर्क ही उसकी ढाल है? सीधे हमला मत करो, चुपचाप उसके साथियों के लिए बेहतर विकल्प बनो। उनकी जरूरतों को पूरा करो। दीवार की एक ईंट निकाल दो, पूरी दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। 3, उसका आत्मसम्मान। अगर वो सिर्फ शो ऑफ करता है तो उसे अकेला छोड़ दो, उसकी उपेक्षा करो। उसकी इमेज को खत्म मत करो, बल्कि अपनी इमेज को इतना ऊंचा उठाओ कि उसकी इमेज अपने आप धूल बन जाए। याद रख, पानी को तू पत्थर से नहीं तोड़ सकता, लेकिन लगातार टपकने वाला पानी एक दिन पत्थर में भी छेद कर देता है। तेरा वार तीव्र नहीं बल्कि लगातार और अदृश्य होना चाहिए। चाणक्य का विवेक का ब्रह्मास्त्र। यह वो चाल है जिसे खेलने के बाद तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह चाणक्य का ब्रह्मास्त्र है। चाणक्य की तीसरी चाल, जीतने के लिए मत लड़ो, अप्रासंगिक होने के लिए जियो। तेरा असली बदला क्या है? उसे बर्बाद करना नहीं। तेरा असली बदला है इतना बड़ा बनना कि वह स्वयं ही तेरे लिए अप्रासंगिक हो जाए। तू खुद को बदल। जिस एनर्जी को तू नफरत में लगा रहा है, उस एनर्जी को अपनी स्किल, अपनी सेहत और अपनी दौलत में लगा। तू खुद को बना। जब वो तेरे बारे में बात कर रहा हो तब तू लाखों कमा रहा हो। जब वो तुझे नीचा दिखा रहा हो तब तू अगले स्तर पर पहुंच चुका हो। तू खुद को साबित कर। तेरी कामयाबी उसका सबसे बड़ा आईना होगी। वो हर सुबह उठेगा और देखेगा कि तू कितना आगे निकल गया है, और यही सफलता उसे रोज अंदर से तोड़ती रहेगी। ये वार ऐसा होगा कि दुनिया कहेगी, अरे वो तो कभी लड़ा ही नहीं। लेकिन दुश्मन जानता है कि उसे सबसे बड़ी हार मिली है, क्योंकि तूने उसे अस्तित्वहीन कर दिया है। आज तुमने सुन लिया। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारा शत्रु क्या करेगा, सवाल यह है कि तुम क्या करोगे। क्या तुम फिर से गुस्से की आग में जलोगे या चाणक्य की रणनीति से खुद को आग बनाओगे? निर्णय तुम्हारा है। अब यदि इस गहरे ज्ञान ने तुम्हारी सोच को जरा सा भी बदला है, तो यह आग सिर्फ तुम्हारे तक नहीं रुकनी चाहिए।
इस चैनल पर हम हर 2 दिन में ऐसी ही सीक्रेट और पावरफुल रणनीतियां लेकर आते हैं। इसलिए अगर तुम कमजोर बनकर जीना नहीं चाहते तो हाथ जोड़कर नहीं, आत्मविश्वास से कह रहा है,